नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी या नहीं, ये आज तय हो जाएगा। आज दोपहर 12 बजे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। ये कमेटी पहले से ही इन दोनों कंपनियों के डेटा का आकलन करती आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों ने ही वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद अब यहां पर बढ़ गई है। शनिवार 2 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन एक बार फिर किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो शुक्रवार यानी नए साल की 1 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्रालय के इस दफ्तर से एक अच्छी खबर आ सकती है। कोरोना के खिलाफ एक टीका आपके पास हो सकता है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बेहद अहम बैठक में यह फैसला लिया जाना है। देश के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी सकारात्मक संदेश दिया है। उम्मीद है कि नया साल शुभ होगा और हमें कुछ हासिल होगा। फिलहाल इतना ही इशारा कर सकता हूं। कमेटी के सामने 2 वैक्सीनों के आवेदन हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के। इनके आंकड़ों का आकलन चल रहा है। शुक्रवार को इन्हीं पर फैसला हो सकता है। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। टीकाकरण की तैयारी को लेकर 4 राज्यों में हुए ड्राई रन के बाद अब शनिवार को पूरे देश में ये ड्राई रन होगा। ये देखा जाएगा कि टीकाकरण की पूरी व्यवस्था ठीक से काम कर रही है या नहीं। इसके अलावा भारत सरकार ने कोरोना का टीका लगाने के लिए 83 करोड़ सिरिंज खरीदने के आदेश दे दिए हैं। हम सभी का साल 2020 बहुत कष्ट में गुजरा। ऐसी मुश्किलों में गुजरा जो हमने ना कभी पहले देखी थी ना कभी सोची थी। लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, दुनिया चल रही है। इसलिए यही उम्मीद करते हैं कि जैसे साल 2020 कोरोना नाम की समस्या लेकर आया था, वैसे ही साल 2021 कोरोना का निवारण लेकर आए। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इधर दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में कोरोना बेड्स की संख्या में भारी कटौती की है। कोरोना के कम होते मामलों के चलते 54% बेड कम कर दिए गए। अभी तक दिल्ली में 4696 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व थे, लेकिन अब 2140 बेड ही रिजर्व रहेंगे। एलएनजेपी अस्पताल में अब 1000 बेड मौजूद हैं। जीटीबी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब 500 बेड अभी मौजूद हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के मेरठ में पाए जाने से खौफ का माहौल हो गया है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के संत विहार और मानसरोवर कॉलोनी में लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी यहां कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद लगाई गई है। इस इलाके के लोगों को 11 जनवरी तक बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने माइक से ऐलान कर लोगों के बाहर निकलने और इन इलाकों में मेहमानों के घर जाने पर पाबंदी लगा दी है। इन दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इन इलाकों में हर शख्स की जांच की जा रही है। और आज सबसे सर्द दिन है। दिल्ली में 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और किसान जो हैं अभी भी दिल्ली और जो आसपास की सीमाएं हैं उन पर डटे हुए हैं। आज 37वां दिन है। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और ऐसे वक्त में जब दिल्ली में ठंड रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, तब किसानों के लिए टेंट में रहना बहुत बड़ा संघर्ष हो गया है। लेकिन इरादे इनके अभी भी बुलंद हैं, लिहाजा वो डटे हुए हैं। बढ़ती ठंड के साथ हर रोज इनके साथियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस बीच भजन और कीर्तन के साथ किसान नए साल का स्वागत करते नजर आए। उनका साथ देने के लिए कुछ पंजाबी गायक भी सिंघू बॉर्डर और अलग अलग इलाकों में पहुंचे हुए हैं। पंजाबी सिंगर जैजी बी ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ नए साल का जश्न मनाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने। आप ये बहुत ही एक आपने फैसला लिया, काफ़ी आपने इमोशनल फैसला है आपको यहाँ पर रुकने का।
क्या कैसा आपको महसूस हो रहा है इस वक्त यहाँ पर रहते हुए? 2 बार आ चुके हैं, दूसरी बार बिल्कुल। यहाँ से जब जाते हो ना आप, घर में चैन नहीं आता, नींद नहीं आती। हर टाइम आपका जो माइंड है यहाँ पर ही है। जब मैं कनाडा में था, रोज़ मॉर्निंग उठ के पहले वीडियो देखता था, यार क्या हो रहा है जी। ठीक है, इमोशनल भी होते थे, लेकिन फिर देखते थे हमारे जो ओल्डर जनरेशन है, हमारे बुजुर्ग हैं 70 80 साल के, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, चढ़ती कला, ठीक है ना। देन मोटिवेट यू। फिर मैंने फैसला किया यार वहाँ जाना ही जाना। नए साल के लिए कुछ खास अगर आप हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहे, कुछ उनको बताना चाहे? अभी हाँ जिस वरिंदर है, इसने अभी लिखा है जी गाड़ी में, वही आपको सुनाएंगे जी। साडा धर्म किसानी गल हित होनी चाहिदी, नवा साल आया साडी जित होनी चाहिदी, नवा साल आया साडी जित होनी चाहिदी। सड़कां ते बैठा ठंडा बुरज जो बनिया, किन्नियां ही औकड़ां जो हिक उत्ते जरियां। साडा धर्म किसानी गल हित होनी चाहिदी, नवा साल आया साडी जित होनी चाहिदी। मीटिंगां घट कम बद होने चाहिदे, काले कानून सारे रद्द होने चाहिदे। और ये जज्बा किसानों का वाकई देखने लायक है और इसीलिए ये ऐतिहासिक होता जा रहा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों का वो है एमएसपी को लेकर, जिसको लेकर बार बार किसान जो है ये मांग कर रहे हैं कि उसे कानूनी अमलीजामा जो है वो पहनाया जाए। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि अगर वो एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित नहीं कर पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। हमने तय किया है, वादा किया है, दृढ़ निश्चय भी बताया है कि हरियाणा में एमएसपी को कभी खत्म नहीं होने देंगे। मैंने तो यहां तक घोषणा की है कि एमएसपी को खत्म करने की किसी ने कोशिश की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा। मध्य प्रदेश में कई किसानों को ठगने के आरोपी 2 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल ही आपने देखा था कि कैसे कृषि मंत्री कमल पटेल के हरदा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर से कारोबारी किसानों से करोड़ों की फसल जो है वो खरीद कर भाग गए थे। जो चेक उन्होंने किसानों को दिया था वो भी बाउंस हो गया था, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन किसानों का आरोप था कि 2 कारोबारियों ने इनसे करोड़ों की ठगी की। मेरा डालर चना और मूंग की फसल लगभग 18 लाख 19 लाख के बीच की लेके गए थे और चेक दे के गए मुझे, लेकिन चेक लगाने पर पर्याप्त नहीं थी, चेक बाउंस हो चुका है मेरा। अब हमें एसडीएम साहब से उम्मीद है कि हमारा न्याय करवा जाए। इन सभी किसानों की राशि आज तक वो लेकर फरार है, आज तक किसी को भी 1 भी रुपया नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जल्द उस व्यापारी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करके किसानों की फसल का पैसा दिलाया जाए। एनडीटीवी पर खबर चली, प्रशासन हरकत में आया। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। कल लगभग 22 किसानों ने मिलकर एक आवेदन एसडीएम साहब खातेगांव के यहाँ पर प्रस्तुत किया था। उसमें जिन लोगों के नाम उन्होंने बताए थे उन दोनों आरोपियों को कल ही केस रजिस्टर करके गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है आगे कि कितने और लोगों के साथ उसने इस तरह की इस काम को अंजाम दिया है। उन सभी प्रकरणों में अच्छे से पूछताछ करके और उनसे जो किसानों से वसूली गई राशि है वो वापस करवाई। हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया और तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है। उनकी संपत्ति कुर्क करेंगे, राजसात करेंगे, उसकी संपत्ति को नीलाम करा के किसानों का पेमेंट दिलाएंगे। मैं एनडीटीवी को बधाई देता हूं कि आपने हमारे ध्यान में लाए और हमने तत्काल एक्शन ली। हरदा, देवास, सीहोर, होशंगाबाद जिले के लगभग 150 किसानों के साथ 5 से 7 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। आरोपियों ने उनसे 2581 क्विंटल चना मूंग खरीदा, चेक दिया जो बाउंस हो गया। अब किसानों को उनकी राशि और पेनल्टी दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420-34 के तहत आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया है। अब पीड़ितों को सबूत पेश करना है कि कैसे इन व्यापारियों ने इन किसानों के साथ ठगी की। देवास से अरविंद चौकसी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
नए साल में 6 करोड़ ईपीएफ खाता धारकों को सरकार सौगात देने जा रही है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि 2019-20 के लिए ईपीएफ का ब्याज भुगतान एक बार में 8.5% जो देने का फैसला है उसको नोटिफाई कर दिया गया है। श्रम मंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की, जिसमें ईपीएफ के सभी 6 करोड़ खाता धारकों को लेकर ये फैसला लिया गया है। एक बार में 8.5% ब्याज भुगतान एक ही किश्त में देने का फैसला कर लिया गया है। और कई छात्र लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि उनकी परीक्षाओं का क्या कुछ होने जा रहा है। खासकर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अब शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कर दिया है कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको तय कर दिया गया है। 4 मई से शुरू होंगी ये परीक्षाएं, 10 जून तक चलेंगी ये परीक्षाएं, 15 जून तक आएगा नतीजा। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो सबसे पहली खबर है आज टॉप न्यूज में वैक्सीन से जुड़ी हुई। भारत में आज वैक्सीन की मंजूरी को लेकर अहम बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि खुशखबरी भी भारतवासियों को मिल सकती है। दूसरी खबर है छात्रों की परीक्षाओं से जुड़ी हुई। 4 मई से 10 जून तक सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और 15 जुलाई को नतीजे आएंगे। इसके अलावा तीसरी खबर है 6 करोड़ ईपीएफ खाता धारकों को नए साल की सौगात देने जा रही है सरकार। एक ही बार में मिलेगी 8.5% ब्याज की एक मुश्त रकम। पाकिस्तान से खबर आई जहां पर हिंदू मंदिर में आगजनी की गई है, उस पर काफी बवाल हुआ है। 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में वहां पर सुनवाई भी होने जा रही है। और आखिरी खबर है दिल्ली की सर्दी से जुड़ी हुई। आज नए साल का जो स्वागत हुआ है वो 15 सालों का रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ दिया है। 1.6 डिग्री तक पारा गिर गया है और भी गिरने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो आप कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं, आप उसे यूट्यूब पर जाकर इस पोल में हिस्सा लेकर चुन सकते हैं। उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिन भर विस्तार से दिखाएंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।